अच्छा, जब भी हम प्रिवेंटिव मेडिसिन या हिंदी में कहें तो निवारक चिकित्सा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? टीके, रेगुलर हेल्थ चेकअप या फिर शायद हेल्दी डाइट, है ना? पर क्या इसकी कहानी बस इतनी ही है? नहीं। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारी सोच से कई ज़्यादा गहरा और सच कहूँ तो काफ़ी दिलचस्प है। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। किसी बीमारी को रोकने का असल मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई बीमारी शुरू ही ना हो, या फिर इसका कोई और भी एंगल है? जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में। ठीक है, तो अगर हम किताबों की बात करें तो परिभाषा तो बड़ी सीधी सादी है। प्रिवेंटिव मेडिसिन वो ब्रांच है जो हेल्थ को प्रमोट करने और बीमारियों को रोकने पर फोकस करती है। सुनने में तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है ना? और हाँ, इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। किसी भी बीमारी या उससे होने वाली डिसेबिलिटी को बिल्कुल शुरुआत में ही रोक देना। मतलब एकदम परफेक्ट सिचुएशन जहां प्रॉब्लम को जड़ पकड़ने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि इस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए। प्रिवेंटिव मेडिसिन एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर काम करती है, और वो है टाइमिंग, सही समय। चलिए समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसे ऐसे समझिए, एक छोटा सा पौधा हो, उसे उखाड़ना कितना आसान होता है ना? लेकिन वही अगर एक बड़ा पेड़ बन जाए तो बहुत मुश्किल। बीमारियों का भी ठीक यही हिसाब है। रोकथाम के जो उपाय होते हैं उनका सबसे जबरदस्त असर तभी होता है जब उन्हें बीमारी के बिल्कुल एकदम शुरुआती स्टेज में लागू किया जाए। और मेडिकल भाषा में इस बहुत ही नाजुक शुरुआती दौर का एक नाम भी है। इसे कहते हैं स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी या संवेदनशीलता का चरण। ये वो टाइम होता है जब कोई भी इंसान बीमारी की चपेट में आने के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, पर बीमारी ने अभी तक शरीर में अपना घर नहीं बनाया होता। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक असली ट्विस्ट। क्या रोकथाम का काम बस यहीं तक है, सिर्फ बीमारी को शुरू होने से रोकना? मान लीजिए अगर कोई बीमारी शुरू हो ही चुकी हो तो तब क्या तब प्रिवेंशन का कोई रोल नहीं बचता? और जवाब है जी हां, बिल्कुल बचता है। निवारक चिकित्सा की असली ताकत ना इसकी इसी बड़ी सोच में है। ये सिर्फ शुरुआत तक ही लिमिटेड नहीं है। इसका काम बीमारी के किसी भी स्टेज पर उसकी प्रोग्रेशन को रोकना, उसके असर को कम करना भी है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा आइडिया है। इस बड़ी सोच को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत कॉमन सा लेकिन थोड़ा हैरान करने वाला एग्जाम्पल देखते हैं। हम देखेंगे कि कैसे किसी बीमारी का इलाज यानी ट्रीटमेंट भी अपने आप में एक तरह का प्रिवेंशन ही है। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए किसी की कलाई की हड्डी टूट गई। डॉक्टरी भाषा में इसे कहते हैं कोल्स फ्रैक्चर। काफी आम चोट है ये। अब डॉक्टर इसका इलाज कैसे करते हैं? आमतौर पर दो मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, जिसे कहते हैं क्लोज्ड रिडक्शन। इसमें बेसिकली बिना ऑपरेशन के हड्डी को वापस उसकी सही जगह पर सेट किया जाता है। और दूसरा स्टेप, प्लास्टर कास्ट लगाना, ताकि हड्डी अपनी जगह से हिले नहीं और ठीक से जुड़ पाए। अब जाहिर सी बात है, ये एक क्योरेटिव ट्रीटमेंट है, मतलब एक इलाज है। मकसद है टूटी हड्डी को ठीक करना, सिंपल। लेकिन एक सेकंड रुककर सोचिए, ये इलाज हड्डी जोड़ने के अलावा और क्या-क्या रोक रहा है? भविष्य में होने वाली किन मुश्किलों को ये रोक रहा है? तो जवाब ये है, ये इलाज पक्का करता है कि हड्डी गलत तरीके से यानी टेढ़ी मेढ़ी न जुड़ जाए, जिसे मैल यूनियन कहते हैं। और सही तरीके से हड्डी जोड़कर ये ट्रीटमेंट लंबे समय तक रहने वाली किसी डिसेबिलिटी को भी रोकता है। तो हो गया ना, इलाज करते करते हम असल में भविष्य की बड़ी मुश्किलों को प्रिवेंट कर रहे हैं। और यही बात हमें एक बड़े कमाल के नतीजे पर लेकर आती है, जैसा कि हमारे सोर्स में कहा गया है। इसलिए क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी अपने नेचर में प्रिवेंटिव हो सकता है। मतलब इलाज करना असल में भविष्य के लिए रोकथाम करना ही है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बस। तो फिर इस सबसे बड़ा आइडिया क्या निकल कर आता है? यही कि हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन को देखने का अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। अब हमारा फोकस सिर्फ इस बात से हट जाता है कि बीमारी को शुरू होने से कैसे रोकें, और शिफ्ट होकर इस पर आ जाता है कि अच्छा, अगर बीमारी हो भी गई है तो उसके बुरे नतीजों को, उसके कॉम्प्लिकेशंस को और उससे होने वाली डिसेबिलिटी को कैसे रोका जाए। मतलब अब गोल सिर्फ बीमारी से बचना नहीं रह गया, गोल बड़ा हो गया है। अब गोल है बीमारी के साथ भी जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना। बात सिर्फ डिसेबिलिटी से बचने की नहीं है, बात है एक अच्छी एक्टिव जिंदगी जीने की, चाहे हेल्थ कंडीशन कोई भी हो।
तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेडिसिन सिर्फ एक शील्ड या ढाल नहीं है जो बीमारी का पहला हमला रोक दे। नहीं, ये तो सुरक्षा जालों की एक पूरी की पूरी सीरीज है जो बीमारी के सफर में हर कदम पर हमें संभालने के लिए, हमें बचाने के लिए मौजूद है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। अगर हम सब प्रिवेंशन को इस बड़े नजरिए से देखना शुरू कर दें, मतलब सिर्फ बीमारी से बचना नहीं, बल्कि उसके असर को कम करते हुए एक बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करना, तो ये सोच हमारे अपने स्वास्थ्य को मैनेज करने के तरीके को कैसे बदल सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।